का सिलसिला बंद नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर वासियों को अब इंद्रदेव से ही आस है। प्रदूषण का सितम दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मुंबई, मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदूषण से जनता की सेहत बिगाड़ने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। बड़ी खबर यह कि दिल्ली वासियों पर प्रदूषण की मार जो कम होने का नाम नहीं ले रही। वायु प्रदूषण दिल्ली में अगर हम बात करें तो 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण है। धुंध की चपेट में राजधानी है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली से पहले जो बारिश ने इंद्र देवता की मेहरबानी से दिल्ली जो ठीक हुई थी थोड़ी बहुत, अब एक बार फिर से दीपावली के बाद हालात ऐसे ही हो चले हैं। सबसे बड़ी बात कि अब जो दृश्यता है वो बेहद ज़्यादा कम हो चुकी है। लोग जो वाहन चला रहे हैं उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी लो है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों को एक जलन सी महसूस हो रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। एहतियात के तौर पर तमाम तरह के कदम उठाए जाने की बात की जा रही है। इससे पहले आपने देखा था कि ऑड इवेंट को लेकर भी, कृत्रिम बारिश को लेकर भी फैसला हुआ था। हालांकि उसके बाद जो सिचुएशन बनी थोड़ी बहुत राहत मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तमाम टिप्पणी की गई, जिसके बाद उस फैसले को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो सिचुएशन ऐसी बनी है दिल्ली एनसीआर में, इसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन अभी जो सच्चाई है वो यही कि तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के लोगों को अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 को क्रॉस कर चुका है और कई जगहों पर हालात और भी ज़्यादा बदतर बन चुके हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो या फिर हो मुंबई। प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा दिल्ली वासियों पर पड़ी है। पिछले करीब 20 दिन से दिल्ली धुंध की चपेट में है। दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक हो गया। इस वक्त आप मेरे आसपास कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये दिल्ली की 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। चाहे वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो कर्तव्य पथ हो, चाहे वो नेहरू पार्क हो या फिर हो अक्षरधाम, हर जगह हालात आपको एक सामान्य नजर आएंगे और आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि तस्वीरें कहाँ की हैं, क्योंकि कुछ ही नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद ने। एक बार आपको दिखवाते हैं। दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार में और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो धुंध जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि इसका जो असर जो हुआ बीच में जब मौसम ने अपना रुख बदला था तो उस वक्त में थोड़ा हल्का फल्का चेंज हुआ था दिल्ली में, लेकिन हालांकि उसके बाद जब दीपावली आई तो दीपावली के बाद से ही जो धुंध का जो चादर है वो पूरे दिल्ली में दोबारा से उसी तरीके से फैल गया जिस तरीके से पहले के दिनों की अपेक्षा हो गया था। क्योंकि यहाँ पे जब लोग जो बाहर जो निकल रहे हैं, जब मैंने देखा जो लोग जब बाहर निकल रहे हैं वो काफ़ी अपना प्रिकॉशन लेकर के निकल रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप हमारे दोनों साइड में, जी इधर साइड में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर साइड में भी गाड़ियां जो हैं वो धुंध की चादर में इस तरीके से घिर चुकी है जिसकी वजह से वो भी काफ़ी हल्की दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितना लोग जो है यहाँ पे ये आनंद विहार है, आनंद विहार में हर प्रत्येक दिन हज़ारों की हज़ार संख्या में लोग आते हैं, आना जाना करते हैं और अपने घरों के लिए जाते हैं, बसों को लेते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं उसको भी लेकर काफ़ी परेशान है, प्रदूषण को भी लेकर के परेशान है। अब हालांकि सरकार जो है इस पर दिन प्रतिदिन एक नई तरीके का अभियान चलाती है, लेकिन हालांकि अभी तक में तो ग्राउंड लेवल पे इसका कोई भी असर देखा नहीं जा रहा, क्योंकि प्रदूषण को लेकर के जनता की जो परेशानियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अब बाहर जो निकलते हैं तो वो अपना मास्क पहन करके निकले। साथ ही साथ इसके पीछे का जो समस्याएं, जो प्रदूषण को लेकर के जो समस्याएं जो हो रही हैं, लोगों को आँखों में जलन हो रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, इसको भी लेकर के डॉक्टर हॉस्पिटल भी जो है अपने तरीके से वो एक अभियान चला रही है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के आरएमएल हॉस्पिटल में भी एक ओपीडी बनाया गया है, प्रदूषण ओपीडी बनाया गया है कि जो जिस तरीके से प्रदूषण की वजह से जनता जो परेशान हो रही है उनको देखा जाएगा और उनके हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या कुछ बातें अब निकल करके आती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अभिषेक आनंद, भारत 24 दिल्ली। और प्रदूषण को लेकर के इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान है यानी कि दिल्ली की जनता, वो क्या कह रही है ये भी आपको सुनवा देते हैं।
हम यूपी से आजमगढ़ से आए हैं, अभी आए हैं। यहाँ का दिल्ली का प्रदूषण देख के सांस लेने में तो ऐसी लग रहा है कि भाई हम लोग कितना धुआं लिया जा रहा है। हवा से ज़्यादा तो यहाँ पे लग रहा है कि धुआं ही अंदर जा रहा है। अब यहाँ की सरकार को देखना चाहिए कि ये क्या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नतीजा निकालें, कुछ तो बताएं, तब तो बात चलेगी। हम दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहेगा, तबीयत हर इंसान की ख़राब होना वाजिब है। अब ये कैसे चलेगा बताइए। वैसे तो मैं एक एथलीट भी हूँ, पर मैं जैसे थोड़ी आदत है मेरे को कि मैं थोड़ा खेल वेल सकता हूँ, पर फिर भी इस पोल्यूशन में सांस लेने में बहुत दिक्कत है। जैसे अगर मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं ओपन एयर में ट्रेनिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस हवा में सांस लेने में। बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे बाहर खड़ा भी नहीं हो जा रहा, कितनी पोल्यूशन है कि दम सा घुट रहा है। मास्क लगाने पे भी कुछ नहीं हो रहा, मास्क लगाओ तब भी वही चीज़ है, लेकिन पोल्यूशन तो इतना हो चुका है कि बेअंत पोल्यूशन है। परेशानी तो होती है जिसमें क्या वो है, सबको महसूस होता है। ये तो खासकर जो बाहर घूमने आते हैं उनको ज़्यादा होता है, वैसे और सालों से तो कम है। दिवाली के टाइम पे जो और साल पहले वो ज़्यादा होता था, अब की बार बारिश से बहुत फर्क रहा है। परेशानी है यार काफ़ी। हमें हमारे टारगेट हैं डेली के रनिंग के, वो नहीं हो पा रहे पूरे। जैसे अभी मेरा एक 8 किलोमीटर का लूप था, जो आई थिंक मुझे 5 किलोमीटर में ये रोकना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। चेस्ट हैवी हो रहा है, नेक में हल्का फील हो रहा है पोल्यूशन, तो है काफ़ी परेशानी। हाल कैसा बना हुआ है ये आपने लोगों की जुबानी सुन ली। अभी कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं और स्थिति के बारे में बताते हैं। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद ने मुझे ज्वाइन किया है। इसके अलावा आर्थिक राजधानी मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। बिहार की राजधानी पटना से अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करते हैं। अभिषेक, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कि हालात क्या कुछ बने हुए हैं। आपने सुबह सुबह क्या कुछ महसूस किया? क्या आपको भी सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से सुबह में जिस तरीके से जब मैं बाहर जब निकला तो उस वक्त में मुझे भी सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, आंखों में जलन हो रही थी, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपने में ही वो देखने को मिलता है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद से जब घर जब आते हैं, जब फ्रेश होने को जब होता है, जब मुँह कान जब धोते हैं, उसके बाद से जब उसमें आँख में बहुत ज़्यादा ही जलन होने लगता है। इसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर मैं अक्षरधाम की बात अगर करूं तो अक्षरधाम में जब मैं बाहर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूं तो उस वक्त मास्क भी पहन करके निकलता हूं, लेकिन हालांकि उसका असर कुछ देखा नहीं जाता क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि जब मौसम ने रुख बदला था तो उस वक्त में काफ़ी राहत मिला था, लेकिन उसके बाद से जब दीपावली आई, उसके बाद जब पटाखे फोड़े गए और भी जगह जैसे पराली जो जलाई जा रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली के शहर में। बिल्कुल, और ये दिक्कतें नज़र भी आ रही हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा, दृश्यता बहुत कम हो गई, विजिबिलिटी लो है। वाहन चालकों को दिक्कत है, जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उनके साथ भी दिक्कतें आ रही है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी वहाँ से मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, क्या वहाँ पर हालात में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है या फिर स्थितियाँ वैसी ही गंभीर है? जी देखिए, जिस तरह की स्थिति मुंबई में पिछले 15 दिन पहले थी, वह स्थिति आज भी बरकरार है, क्योंकि सरकारी यंत्रणा काम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। यही वजह है कि सरकार ने किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पटाखे आज भी जलाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आज भी चल रहे हैं, रोड खुदाई का काम आज भी चल रहा है। धूल से भरी ट्रकें आज भी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चल रही हैं। ऐसे में पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकारी जो उपाय होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार कागजों पर यह कह रही है कि हमने वाटर स्प्रे करवा रहे हैं, स्मोक गन चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। मुंबई के आज AQI की अगर बात करें, जहां हम खड़े हैं वहां 248 AQI है। ओवरऑल मुंबई की अगर बात करें तो 168 मुंबई का AQI है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुंबई कर 48, 50, 60 के AQI में जीते थे, वह अब 160, 200, 300 के AQI में जीने पर मजबूर है। इसका कारण है कि मुंबई में बढ़ते लगातार पोल्यूशन, और इस पर सरकार अब तक कोई कड़ी प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए जरूर कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को धुंध में जीने के लिए किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुंबई पुलिस को साथ में लेना चाहिए। इस वक्त ये बातें कही गई थी, उस वक्त मुंबई पुलिस ने दिवाली के वक्त
कुछ कार्रवाइयां जरूर की थी। जो आंकड़े बताते हैं 6,778 के आसपास जो आंकड़े मुंबई पुलिस द्वारा मिले थे, उस पर लेकिन कार्रवाई उसका हुई भी थी। कुछ असर लेकिन आज पड़ता भी लोग हुआ पटाखे सत्य जला रहे प्रकाश थे। नजर नहीं आ रहा, जो कि आप ही कह रहे हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, क्योंकि सत्य प्रकाश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुंबई वालों को आदत नहीं है कि इतनी खराब आबो हवा वहाँ की हो। मुझे याद है कि पटना में भी ऐसी सिचुएशन हमने हाल के वर्षों में देखी, उससे पहले कभी ऐसा था नहीं। इस बार तो मैं देख रही थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर 300-400 तक पहुँच गया है। अभी फिलहाल वहाँ पर ताज़ा स्थिति क्या कुछ अस्मित? प्रिया, देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा अभी पटना के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इससे देखिए AQI लेवल जो है वो 400 के पार है इस वक्त पटना में। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति और ज़्यादा खराब है। इसमें सबसे ज़्यादा किसी जिले पर किसी जगह पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो बिहार की राजधानी पटना है। और पटना के अलावा भी कई ऐसे जिले हैं कुछ जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। और इसको लेकर के पटना नगर निगम ने जो तैयारी की है कि कैसे प्रदूषण से निपटा जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से सभी जगह पर सभी इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण की मार से जो लोग झेल रहे हैं वो थोड़ा कम हो। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, सुबह में और शाम में जो तापमान है उसमें गिरावट देखा जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण में कई लोग ऐसे हैं पटना में। बहुत पहले हमने देखा था प्रिया, जब कोरोना की स्थिति थी, उस वक्त लोग मास्क लगाकर चलते थे। और अब दीपावली के बाद से कई लोगों ने और मास्क अस्मित, जो बड़ी है वो चिंता लगाना की बात शुरू तो कर ये दिया है। है कई लोग जब सड़कों पर चलते कि इस हैं, वक्त बिहार में छठ है और छठ के मद्देनजर जब भोर का अर्घ होता है तो हम देखते हैं कि घाट किनारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक पहुंचते हैं। अगर वायु प्रदूषण वहां पर इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। प्रशासन को तो ये देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा महापर्व है छठ पूजा और इसको लेकर के घाटों पर भीड़ होती है। पटना नगर निगम ने तैयारियां भले की है, लेकिन देखना होगा कि उन तैयारियों को कितने हद तक जो है लोगों को इससे फायदा मिल पाता है। क्योंकि सिर्फ मशीन से छिड़काव कर देना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण पर आप काबू कर पाएंगे। और जिस वक्त AQI लेवल जो पॉल्यूशन स्टेट बोर्ड का डिस्प्ले है उसमें जो शो होता है पटना का, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी AQI लेवल जो है 400 के पार है। और बिहार में सिवान, मुजफ्फरपुर जैसे जिले जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावी दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं दिखती प्रशासन की कि वो कैसे प्रदूषण पर कंट्रोल कर ले। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या प्रदूषण कमता है या फिर पटना निगम की और कुछ बड़ी तैयारी होती है। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की शुरुआत परसों से होने जा रही है और परसों से शुरू होगा। दो दिन जो है अर्घ देने के लोग घर से बाहर निकलते हैं, उस समय पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। तो तैयारी करनी होगी और अच्छी तैयारी करनी होगी, कैसे पॉल्यूशन से निपटा जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, वरना लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर तो तैयारियाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुँचाने के लिए। और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी